ये आकाशवाणी है। अब आप कनकलता से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री ने आर्थिक सुधारों का बचाव करते हुए कहा है कि ये प्रक्रिया जारी रहेगी। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा है कि आर्थिक सुधार केवल एक बार होने वाली प्रक्रिया नहीं है। सरकार देश हित में जो भी संभव होगा करेगी। आज नई दिल्ली में एक समारोह के बाद संवाददाताओं से बातचीत में प्रधानमंत्री ने हाल में लिए गए फैसले वापस लेने की संभावना को खारिज कर दिया। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के इस आरोप पर कि खुदरा कारोबार में सीधे विदेशी निवेश का फैसला अमेरिका को खुश करने के लिए लिया गया है, प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ऐसा देश नहीं है जो दूसरों के कहने पर चले। कर्नाटक सरकार ने कावेरी नदी प्राधिकरण के समक्ष एक नई याचिका दायर कर 19 सितंबर के इस फैसले पर रोक लगाने की मांग की है, जिसमें तमिलनाडु को प्रतिदिन 9,000 घनफुट पानी प्रति सेकंड छोड़ने का निर्देश दिया गया था। यह निर्णय आज बंगलौर में मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टर ने विधानसभा में विभिन्न दलों के नेताओं की बैठक के बाद लिया। उन्होंने बताया कि वे प्राधिकरण के अध्यक्ष डॉक्टर मनमोहन सिंह से आज शाम तक अपने पहले के फैसले पर रोक लगाने का आदेश जारी करने का आग्रह करेंगे। विधानसभा में विपक्ष के नेता सिद्धरमैया ने उच्चतम न्यायालय में कर्नाटक का पक्ष उचित ढंग से नहीं रखने के लिए राज्य सरकार को दोषी ठहराया। इस मुद्दे पर मांड्या, मैसूर और चामराजनगर में विरोध प्रदर्शन किए गए। राज्य में कावेरी जलाशयों के आसपास भारी पुलिस बंदोबस्त किया गया है। भारत का अत्याधुनिक संचार उपग्रह GSAT-10 आज तड़के फ्रेंच गयाना के यूरोपीय अंतरिक्ष केंद्र से एरियान 5 रॉकेट से सफलतापूर्वक छोड़ा गया। 15 वर्ष तक काम करने वाले इस उपग्रह के नवंबर से सक्रिय होने की आशा है। इससे दूरसंचार, DTH और रेडियो नेविगेशन सेवाओं का विस्तार होगा। इसरो प्रमुख के राधाकृष्णन ने उपग्रह छोड़े जाने के कुछ मिनट बाद बताया कि नियंत्रण कक्ष का उपग्रह से संपर्क स्थापित हो गया है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष नवंबर तक इसकी सेवाएं उपलब्ध हो जाने की आशा है। 3,400 किलोग्राम वजन का उपग्रह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा निर्मित अब तक का सबसे भारी उपग्रह है। न्यायमूर्ति अल्तमश कबीर को आज देश के नए प्रधान न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई गई। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में उन्हें पद की शपथ दिलाई। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी, भारतीय जनता पार्टी नेता लाल कृष्ण आडवाणी, कई केंद्रीय मंत्री और कानूनविद इस अवसर पर मौजूद थे। महाराष्ट्र के राज्यपाल के शंकर नारायण ने उप मुख्यमंत्री अजित पवार का त्यागपत्र स्वीकार कर लिया है। अजित पवार ने 20,000 करोड़ रुपए के सिंचाई घोटाले में कथित रूप से शामिल होने की खबरों के बाद त्यागपत्र दे दिया था। मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने आज सुबह राज्यपाल से भेंट की और उन्हें श्री पवार का इस्तीफा सौंपा। राजभवन के प्रवक्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री की सिफारिश पर त्यागपत्र स्वीकार कर लिया गया है। असम में ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों में पानी का स्तर घटने के कारण बाढ़ की स्थिति में सुधार हुआ है। हाल में आई बाढ़ से राज्य के 19 जिलों में 3,000 से अधिक गांवों के 35 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। बाढ़ग्रस्त इलाकों के जिन लोगों ने राजमार्गों और ऊंचाई वाले स्थानों में शरण ली थी, वे अब अपने घरों को वापस लौटने लगे हैं। अनंत चतुर्दशी पर 10 दिन के गणेश उत्सव समारोहों के समापन के साथ मुंबई में 84 प्रमुख विसर्जन स्थलों पर गणेश प्रतिमाएं विसर्जित की जा रही हैं। बृहन मुंबई नगर निगम ने प्रदूषण से बचाव और प्रतिमाओं के सुचारू विसर्जन के लिए पर्यावरण अनुकूल तालाब बनाए हैं। भारत की गीता फोगाट ने कनाडा के एडमिंटन में आयोजित सीनियर महिला विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीत लिया है। ओलंपियन गीता ने 55 किलो वर्ग के रेपेचेज में यूक्रेन की सिनेशिन नतालिया को हराकर भारत को चैंपियनशिप का दूसरा कांस्य पदक दिलाया। कल बबीता कुमारी ने 51 किलो वर्ग में कांस्य पदक जीता था। जाने माने संगीतकार और लेखक गुलजार को वर्ष 2011 के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार के लिए चुना गया है। श्री गुलजार को ये पुरस्कार राष्ट्रीय एकता की भावना को प्रोत्साहित करने में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जा रहा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।